आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। दुमका में दिलचस्प मुकाबले की जमीन तैयार। दूसरी खबर, नामांकन कर लुइस मरांडी ने जीत का किया दावा, बाबूलाल और दीपक प्रकाश रहे मौजूद। तीसरी खबर, बुधवार को नामांकन करेंगे अनूप सिंह और बाटुल, दोनों ओर से लगेगा दिग्गजों का जमावड़ा। चौथी खबर, गुमला में 5वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, आक्रोशित परिजनों ने 2 आरोपियों के हाथ पैर काट डाले। 5वीं खबर, साहिबगंज में कब्र से निकाला गया दुष्कर्म पीड़िता का शव। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। दुमका विधानसभा उपचुनाव में सत्ताधारी झामुमो गठबंधन और भाजपा गठबंधन के बीच दिलचस्प मुकाबले के आसार हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर लुइस मरांडी को करीब 13,000 मतों के अंतर से पराजित किया था। इसलिए उन्होंने दुमका के अलावा बरहेट विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ा। 2014 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन दुमका विधानसभा सीट से भाजपा के लुइस मरांडी के हाथों चुनाव हार गए थे। इसी कारण सोरेन चुनाव से पहले जीत को लेकर आश्वस्त नहीं थे, लेकिन दोनों सीटों से चुनाव जीत गए। इस कारण एक जगह से इस्तीफा देना पड़ा। दुमका से इस्तीफा दिया। इस्तीफा के कारण उपचुनाव हो रहा है। उधर लुइस मरांडी को 2014 में हेमंत सोरेन के खिलाफ मिली जीत के बाद मंत्री पद भी मिल गया। इससे क्षेत्र में उनका कद तो बढ़ा ही और एक पहचान भी बनी। अब वह अपने काम के बूते जीत का दावा कर रही हैं। बहरहाल इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प होगा, इसके कयास अभी से ही लगाए जा रहे हैं। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। दुमका विधानसभा उपचुनाव में बतौर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर लुइस मरांडी ने मंगलवार को नामांकन किया। उपचुनाव में उनका मुख्य मुकाबला झामुमो प्रत्याशी और मुख्यमंत्री के छोटे भाई बसंत सोरेन से है। नामांकन के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश एवं भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी विशेष रूप से मौजूद रहे। नामांकन के बाद लुइस मरांडी ने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि दुमका विधानसभा की जनता में वादा खिलाफी और परिवारवाद को लेकर आक्रोश है। यह आक्रोश उपचुनाव में दिखेगा। भाजपा की जीत और झामुमो की हार होगी। बता दें कि 3 नवंबर को दुमका विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दुमका पहुंचे थे। मंगलवार को डॉक्टर लुइस मरांडी ने निर्वाची पदाधिकारी दुमका एसडीएम के पास जाकर नामांकन पत्र सौंपा। उन्होंने फिलहाल एक सेट में ही नामांकन किया है। जल्द ही दूसरे सेट में भी नामांकन करेंगी। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर बुधवार का दिन गहमा गहमी से भरा होगा। यहां कांग्रेस उम्मीदवार अनूप सिंह और भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल दोनों ही नामांकन करेंगे। इस दौरान दोनों ओर से दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव की उपस्थिति में कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में बुधवार को पर्चा दाखिल करेंगे। दिन के 1:30 बजे तेनुघाट स्थित सदर अनुमंडल अधिकारी के समक्ष अनूप सिंह गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर अपना पर्चा दाखिल करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, मंत्री बादल पत्रलेख सहित कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव, डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू इस मौके पर उपस्थित रहेंगे। वहीं भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर महतो के नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, आजसू के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समेत अन्य मौजूद रहेंगे। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। गुमला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के हर्रा डीपा गांव में 5वीं कक्षा की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 5 युवकों ने मिलकर दुष्कर्म किया और पीड़िता तथा उसके परिवार को चुप रहने की धमकी भी दे रहे थे। घटना शनिवार रात की है। छात्रा का पहले अपहरण किया गया और रात भर युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद जब पीड़िता के परिवार ने गांव में बैठक बुलाने की मांग की तो 5 आरोपी घर पर ही धमकी देने पहुंच गए। इसके बाद मामला बिगड़ा और दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। इसमें लड़की का भाई घायल हो गया, लेकिन इस बीच परिवार वालों ने 2 आरोपियों पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। एक आरोपी के दोनों पैर काट डाले, दूसरे के हाथ और जांघ पर वार किया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। साहिबगंज के रांगा थाना इलाके में नाबालिग लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। 5 लड़कों ने पहले तो लड़की के साथ रेप किया, इसके बाद उसकी हत्या कर शव उसके ही मकान के छज्जे पर रखकर भाग निकले।
परिजन थाना पहुंचे तो पुलिस ने उनके गांव के प्रधान से मुलाकात कर पंचायत में मामला सुलझाने के लिए कहा। पंचायत में जब मामला गया तब दबाव डालकर परिजन से लड़की के शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया। घटना शुक्रवार 9 अक्टूबर की है। मीडिया के सामने मामला आने के बाद एसपी अनुरंजन किस्पोटा ने जांच का आदेश दिया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में 3 नाबालिग है। एक आरोपी लड़की का पूर्व प्रेमी है। मंगलवार को पीड़ित लड़की का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अब नजर डालते हैं आज की कुछ चर्चित खबरों पर। आर्थिक तंगी से जूझ रहे बासुकीनाथ के पंडा पुरोहितों ने देवघर के तर्ज पर यहां भी अर्धा सिस्टम से पूजा करने की इजाजत देने की मांग की। मंगलवार को उन्होंने न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि मंदिर प्रबंधन को इसके लिए 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अगले 2 से 3 दिनों में अर्धा से पूजा की व्यवस्था बहाल नहीं की गई तो पंडा पुरोहित खुद अर्धा लगाकर पूजा व्यवस्था की कमान संभाल लेंगे। दूसरी खबर, भाजपा ने मुख्य निर्वाचन आयोग को अधिकारियों से उपचुनाव प्रभावित करने की मंशा को लेकर हेमंत सरकार के खिलाफ शिकायत की है। इस संबंध में भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को संयुक्त मुख्य चुनाव पदाधिकारी हीरा लाल मंडल को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बेरमो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सतीश चंद्र झा को चुनाव कार्य से अलग करने और स्थानांतरण करने की मांग की है। इसकी एक प्रतिलिपि मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली को भेजी गई है। तीसरी खबर, कृषि मंत्री बादल ने कहा कि राज्य के कृषकों को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। सरकार ऐसे किसानों को सूचीबद्ध कर रही है जो ऋण चुकाने में असफल रहे हैं। ऐसे किसानों का ऋण माफ किया जाएगा। मंगलवार को कृषि मंत्री ने विकास आयुक्त सहित अन्य विभागीय पदाधिकारियों के साथ किसान ऋण योजना को लेकर राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक की। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।